हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, जैसा कि आप टाइटल से ही देख सकते हैं, शैशवावस्था में होने वाले सामाजिक और संवेगात्मक विकास से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये सी-टेट, यूपी-टेट, एमपी-टेट, इसके अलावा जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं वो ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है आज की वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सामाजिक विकास की, अगर हम शैशवावस्था में होने वाले सामाजिक विकास की बात करें, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि सामाजिक विकास होता क्या है। फ्रेंड्स, देखिए, सामाजिक विकास से अभिप्राय है कि सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करने से। देखिए, जो मनुष्य है, अरस्तु ने भी कहा था कि जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते वो समाज में रहता है। तो अगर व्यक्ति जो समाज में रहेगा तो उसके सामाजिक संबंध भी होंगे अपने रिश्तेदारों से, घर वालों से, अड़ोस पड़ोस से। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति जहाँ भी जाता है वो सामाजिक संबंधों का निर्माण करता है और हमारे चारों तरफ सामाजिक संबंधों का ही एक जाल है। तो इन सामाजिक संबंधों में जब व्यक्ति परिपक्वता प्राप्त कर लेता है तो हम कहते हैं कि व्यक्ति का सामाजिक विकास बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। तो ये था सामाजिक विकास का मतलब। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं शैशवावस्था में होने वाले सामाजिक विकास के बारे में, यानी कि शिशु में सामाजिक विकास किस प्रकार होता है, किस तरीके से प्रारंभ होता है, क्या क्या उसकी विशेषताएं होती हैं, ये सारी चीज़ें हम जान लेते हैं। तो देखिए, प्रारंभ में जो बालक होता है उसकी देखरेख माँ के द्वारा होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माँ ही बच्चे की सबसे पहली शिक्षक होती है। जन्म लेते ही बच्चा जिस प्राणी के संपर्क में आता है वो उसकी अपनी माँ होती है। सबसे ज़्यादा प्रभावित वो अपनी माँ से ही होता है, तो उस समय वही उसका समाज होता है। यानी कि कोई भी शिशु है तो वो सबसे पहले जब जन्म लेगा तो उसके लिए समाज का मतलब है उसकी माँ। क्यों? क्योंकि वो उसी की देख रेख में है, उसी से उसका संपर्क है। इसलिए किसी भी शिशु के लिए उसका समाज है सबसे पहले उसकी माँ। उसके बाद देखिए, शिशु जन्म से 2 वर्ष की अवस्था तक स्वार्थी होता है और स्वकेंद्रित होता है। कैसा होता है? स्वार्थी होता है और स्वकेंद्रित होता है। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, यानी कि जब तक शिशु 2 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक वो स्वार्थी व स्वकेंद्रित होता है। अब देखिए, एक स्टेटमेंट है यहाँ पर क्रो एंड क्रो का कि जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक। यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो असामाजिक है या वो सामाजिक है, वो दोनों में से कोई भी नहीं है। इसका मतलब जो उसमें सामाजिकता का विकास है वो शून्य है, वो समाज से तटस्थ है एक तरीके से। लेकिन इस स्थिति में वह अधिक समय तक नहीं रह पाता है, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ा होगा वो अपने आसपास के लोगों के संपर्क में आएगा, समाज के संपर्क में आएगा, सामाजिक संबंधों के बारे में सीखेगा, समाज के नियमों के बारे में सीखेगा और इस तरीके से उसका सामाजिक विकास होता है। तो ये स्टेटमेंट था क्रो एंड क्रो का, आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं 1 माह की। देखिए, जब बालक 1 माह का होता है तो जो बालक होता है वो सामान्य आवाज़ और मानव आवाज़ में अंतर नहीं कर पाता है। उसे मतलब अगर कोई भी अन्य आवाज़ उसके सामने की जाए या कोई भी मनुष्य की आवाज़ हो तो वो डिफरेंस नहीं कर पाएगा दोनों चीज़ों में। क्यों? क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है, उसे इन सब चीज़ों की समझ ही नहीं है कि कौन सी मानव की आवाज़ है या किसी अन्य वस्तु की आवाज़ है। जब शिशु 2 माह का हो जाता है तो वो मानव आवाज़ पहचान कर अन्य ध्वनियों में अंतर करने लगता है। यानी कि जब शिशु 2 महीने का हो जाएगा तो वो ये पहचान जाएगा कि ये किसी अन्य वस्तु की आवाज़ है, किसी पशु की आवाज़ है या किसी चीज़ की आवाज़ है या ये मानव की आवाज़ है। और इसके साथ ही वो दूसरों को देखकर
मुस्कुराने लगता है, यानी कि जब भी उसके सामने कोई उसके घर के अन्य सदस्य आएंगे, भाई बहन या माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य आएंगे, तो उनको देखकर वो मुस्कुराता है। अगर हम बात करें वहीं 3 माह की, जब शिशु 3 माह का होता है तो वो माँ की आवाज़ को पहचानने लगता है, यानी कि वो समझ जाता है कि ये मेरी माँ की आवाज़ है। जैसे ही माँ उसे आवाज़ देती है वो खुश हो जाता है। तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं वो 3 माह में करने लग जाता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं 4 माह की। जो 4 माह का शिशु होता है वो अभिभावकों को देखकर हंसने व पहचानने लगता है, यानी कि वो उनको पहचानना सीख जाता है और उनको देखकर हंसने भी लगता है। जब शिशु हो जाता है 5 माह का तो वो क्रोध एवं प्रेम का भाव प्रकट करने लगता है, यानी कि उसमें क्रोध और प्रेम के जो भाव हैं वो 5 महीने की अवस्था में आने शुरू हो जाते हैं। जब शिशु 6 माह का हो जाता है तो वो अपने लोगों को पहचानने लगता है, वहीं अपरिचितों से डरने लगता है, यानी कि जो 6 महीने का शिशु है यदि उसके सामने कोई अपरिचित आएंगे तो वो उनसे डरेगा, उनके पास नहीं जाएगा और जो उसके घर परिवार के लोग होते हैं उनको वो पहचानने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब 8 माह की। देखिए 8 माह का जो बालक होता है वो अपने घर के सदस्यों की आवाज़ का अनुकरण करने लग जाता है, यानी कि उन्हीं की तरह बोलने का प्रयास करता है, जैसा वो उसे सिखाते हैं वैसा बोलने का प्रयास करता है एवं शब्दों का अनुकरण भी करने लगता है। यानी कि अगर उससे बुलवाया जाएगा बोलो बेटा पापा, तो इस तरीके से पापा दादा इस तरीके के वर्ड यानी कि सुनकर बोलने का प्रयास करता है, अर्थात अनुकरण करना आवाज़ का सीख जाता है। अब बात कर लेते हैं 1 वर्ष की। जब बालक 1 वर्ष का हो जाता है तो वो पारिवारिक कार्यों में रुचि लेने लगता है, यानी कि घर के जो छोटे मोटे कार्य हैं उनमें उसे रुचि आने लगती है जब शिशु 1 वर्ष का हो जाता है। जब बालक हो जाता है 3 वर्ष का तो वो पड़ोसी बच्चों के साथ समूह में खेलने लगता है, और किससे खेलने लगता है? खिलौनों से खेलने लगता है। ये चीज़ अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए कि शैशवावस्था में बालक को जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा स्नेह होता है वो होते हैं उसके खिलौने। क्या होते हैं उसके? खिलौने। शैशवावस्था में खिलौनों से खेलने लगेगा और पड़ोसी बच्चों के साथ समूह में। अब आगे बढ़ते हैं, 4 वर्ष का बालक क्या करेगा? 4 वर्ष का बालक विद्यालय में अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करने लगता है, या जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में प्ले स्कूल भी कहते हैं, यानी कि जब बालक 4 वर्ष का हो जाता है तो विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए। ठीक है, अभी उसकी अनौपचारिक शिक्षा नहीं हुई है, अभी उसकी क्या है? अनौपचारिक शिक्षा है। तो ये थी सामाजिक विकास की बात। अब आगे बढ़ते हैं और कर लेते हैं संवेगात्मक विकास की बात। देखिए शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। शैशवावस्था में क्या होता है कि शिशु अपने परिवार के बड़े सदस्यों से संवेगात्मक व्यवहार का अनुकरण करने लगता है, यानी कि जो संवेग होते हैं वो अपने घर के सदस्यों को देखकर ही वो सीखता है, उनका अनुकरण करके सीखता है। इसलिए उसे उन सभी बातों से डर लगता है जिससे इन लोगों को डर लगता है, यानी कि जो डर का संवेग है वो अर्जित किया जाता है। घर वाले बोलते हैं वहाँ मत जाओ, वहाँ भूत है, या इस तरीके की जब चीज़ें आप बच्चे के सामने करते हैं तो बच्चा उन्हीं से डर का संवेग अपने में विकसित कर लेता है, यानी कि अपने परिवार के सदस्यों से ही वो ये सारी चीज़ें सीखता है। आगे बढ़ते हैं, एक यहाँ पर स्टेटमेंट है जोन्स का एक कथन है कि 2 वर्ष के शिशु को सांप से डर नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें अभी भय का विकास नहीं हुआ है। देखिए कोई भी बालक है जो कि 2 वर्ष का है, अगर आप उसके सामने सांप लेकर जाएंगे तो उसे डर लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि ये काट लेगा या इससे डरना चाहिए, क्योंकि अभी तक उसने उस संवेग को सीखा ही नहीं है। और 3 वर्ष की अगर हम बात करें तो 3 वर्ष की आयु में वह अकेले रहने, पशुओं से, इसके अलावा अंधेरे से डरने लगता है। जब बालक 3 वर्ष का हो जाएगा तो वो अकेले कहीं भी अकेले जाने से, इसके अलावा किसी भी पशु को देखकर या अंधेरे में जाने से डरने लगता है, क्योंकि उसमें धीरे धीरे भय का संवेग विकसित हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, शिशु निम्न प्रकार से संवेगात्मक व्यवहार को प्रदर्शित करता है। ये कुछ संवेगात्मक व्यवहार की विशेषताएं हैं कि किस अवस्था में क्या क्या करता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, जन्म की बात करते हैं। तो जन्म लेते ही शिशु रोना प्रारंभ कर देता है। जैसे ही शिशु का जन्म होता है वो रोना प्रारंभ कर देता है। देखिए फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने ये भी बताया था कि जन्म लेते ही शिशु क्यों रोना प्रारंभ करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि उसके लिए जो यहाँ का वातावरण होता है वो एकदम नया होता है और वो इसके साथ समायोजन नहीं कर पाता है जन्म लेते ही, इसलिए वो वातावरण में परिवर्तन के कारण रोना प्रारंभ कर देता है। और रोना एक तरीके का संवेगात्मक व्यवहार ही है। अब देखिए, शिशु के संवेगात्मक व्यवहार में स्थिरता, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये स्थिरता नहीं होगा, यहाँ पर अस्थिरता होगा। शिशु के जो संवेगात्मक व्यवहार है वो उसमें अस्थिरता होती है। क्यों? क्योंकि रोते हुए शिशु को तुरंत खिलौना देकर हंसाया जा सकता है। जैसे ही अगर कोई बालक है, कोई बच्चा है, अगर वो रो रहा है तो आप उसे खिलौना देकर या कोई चॉकलेट देकर या कोई भी वस्तु देकर उसे हंसा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो आप उसे खिलौनों से नहीं बहला सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके संवेगात्मक व्यवहार में स्थिरता आ जाती है। इसके विपरीत जब बच्चा छोटा होता है या जब वो 1 या 2 वर्ष का होता है तो उसके संवेगात्मक व्यवहार में अस्थिरता होती है। आगे बढ़ते हैं। शिशु के जो संवेग हैं वो अस्पष्टता से स्पष्टता की ओर बढ़ते हैं। यानी कि पहले जो उसके संवेग होते हैं वो अस्पष्ट होते हैं, बाद में धीरे 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 स्पष्ट होने लगते हैं। सर्वप्रथम रोकर वो अपनी नाराज़गी प्रकट करता है। यानी कि जब बच्चा छोटा होता है तो अगर उसे किसी बात पर क्रोध आया है या किसी बात पर अगर आपसे नाराज़ है तो वो रोकर अपनी नाराज़गी को प्रकट करेगा। इसके बाद जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो रूठ कर या बात ना करके या क्रोध करके अपनी अप्रसन्नता को प्रकट करता है। तो देखिए धीरे धीरे कैसे उसके व्यवहार में, कैसे उसके संवेगों में परिवर्तन आता जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं 3 वर्ष की। जब शिशु 3 वर्ष का हो जाता है तो उसमें मित्रों के प्रति स्नेह का संवेग विकसित हो जाता है। यानी कि जब जैसे ही वो अपने थोड़ा बड़ा होगा तो अपने घर के बाहर निकलेगा, अपने आसपास के हम उम्र बच्चों से मिलेगा, तो उसमें क्या है, फ्रेंड बनाने की, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा दोस्त है, इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं और उनके प्रति स्नेह का संवेग विकसित हो जाता है। मतलब उसे अपने फ्रेंडों से बहुत ज़्यादा स्नेह हो जाता है, बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। इसके बाद है कठोर दंड व कड़े अनुशासन से शिशु में संवेगों का संतुलन बिगड़ जाता है। एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही ध्यान देने वाली है कि कभी भी हमें बच्चे को बहुत ज़्यादा कठोर दंड नहीं देना है, बहुत ज़्यादा कड़े अनुशासन में नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि इससे उसके जो संवेगों का संतुलन है वो बिगड़ सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। गुड बाय।